गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजा हुआ। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 23 एग्जाम के लिए जो अभी लेटेस्ट एमटीपी आया है, नवंबर 23 सीरीज 1, एमटीपी सीरीज 1। ठीक है, हाँ जी। एमटीपी स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ। एमटीपी में सारी क्वेश्चंस अरेंज्ड गिवन होते हैं। पहले मैथ वाला पोर्शन होता है, फिर रीजनिंग, देन स्टैटिस्टिक्स। बट एक्चुअल एग्जाम में आपका पेपर मिक्स आएगा। दूसरी बात, जो इसका लेवल होता है काफ़ी इजी होता है, लेकिन एक पूरी सारी टॉपिक्स की आपकी एक रिवीजन हो जाती है। बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कीजिएगा। आपका इतना सिंपल पेपर नहीं होता है, पेपर के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें माइंड में रखिएगा। हाँ, लेकिन एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके है। ठीक है, और एमटीपी, पीवाईक्यू ये सारे हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें से आप मान के चलो अगर 100 है तो 60-70% लेवल यही रहेगा आपका एग्जाम में भी। ठीक है, थोड़ा सा बाकी के जो 20-30 क्वेश्चन है वो थोड़े से इससे बेटर होते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। तो देखो सीधी सीधी सी बात है, हमने किया भी ये क्लास में क्वेश्चन। इसको हम लिख सकते हैं 7/1, पी के कॉरस्पॉन्डिंग पी की वैल्यू, क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू। राइट, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 एंड क्यू की वैल्यू 1। सीधा सीधा पुट कर देंगे। तो देखिए पुट करते हैं 7 + 1 अपॉन 7 - 1। आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाना, जहां प्रॉब्लम है वहां आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वैल्यू 7 + 1 8 डिवाइड बाय 6, कितना आंसर आ गया 4/3। वेरी सिंपल। हाँ जी, क्लियर है सभी को? बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, x/2 y/3 z/7, हमें वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो देखो सीधा सीधा x के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, y के कॉरस्पॉन्डिंग y, z के कॉरस्पॉन्डिंग z। तो x की वैल्यू कितना है 2, y 3, z 7, हम पुट कर देते हैं। तो देखिए कितनी वैल्यू 2 × 2 माइनस 5 × 3, मेरे साथ साथ करते जाना, 4 × 7 डिवाइड बाय 2 × 3। सिंप्लीफाई करते हैं 4 -15 + 28 डिवाइड बाय 6। डायरेक्ट ऑन कैल्सी सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, या फिर सॉल्व करके कर ले, बट कैल्सी अलाउड है तो उसका भरपूर फायदा उठाइए। +28 डिवाइड बाय 6, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2.8 समथिंग। ठीक है, तो 2.833। तो अब ऑप्शंस पे जाके देखते हैं किस ऑप्शन से हमारी वैल्यू 2.83 आ रही है। ए ऑप्शन 6 डिवाइड बाय 23, इससे नहीं आ रहा। नेक्स्ट है 23, इससे तो हमारा आएगा ही नहीं वैल्यू। 23 डिवाइड बाय 6, ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आ रही है। नेक्स्ट है 3/2 1.5, ये भी नहीं हो सकता। 17 डिवाइड बाय 6, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2.83। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 28 + 4 32 -15 डिवाइड बाय 6, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 17/6। डन। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, x/y, सिमिलरली सेम क्वेश्चन, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। x की वैल्यू 3 स्क्वायर × 4 प्लस 4 × x की वैल्यू 3 × 4 स्क्वायर, x की वैल्यू 3 × 4 स्क्वायर अपॉन x क्यूब हो जाएगा हमारा 3³ + 4³ ये वैल्यू इवेल्युएट करनी है। इसको भी आप डायरेक्ट ऑन कैल्सी कर सकते हैं। कैल्सी ट्रिक में लिख देती हूँ, 3 × इक्वल × 4 मेमोरी प्लस 4 × इक्वल × 3 मेमोरी प्लस। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी सॉल्व होके आ जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। 3 × इक्वल × 4 मेमोरी प्लस 4 × इक्वल × 3 मेमोरी प्लस MRC, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एक सेकेंड, मेमोरी में शायद कुछ था इसमें, मैं रिपीट कर देती हूँ। 3 × इक्वल × 4 मेमोरी प्लस 4 × इक्वल
इंटू 3 मेमोरी प्लस MRC, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 84। सिमिलरली डिवाइड वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। डिवाइड वाली वैल्यू हमने सॉल्व की, 3 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 4 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस MRC, तो ये वैल्यू आ गई 91। ठीक है, इसकी कैलसिट्रिक भी मैं लिख देती हूँ, 3 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 4 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस MRC। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू सिंप्लीफाई कर लो। आप देखिए अपने पास कितनी वैल्यू आ गई, 84 डिवाइड बाय 91, तो ये आ गया हमारे पास 0.9230। अब चेक करो किस ऑप्शन से हमारी ये वैल्यू आ रही है। चलिए चेक करते हैं, 13 डिवाइड बाय 12, ये वैल्यू नहीं आ रही। नेक्स्ट है 12 डिवाइड बाय 13, तो ये वैल्यू हमारी एग्जैक्ट सेम आ रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, हाँ जी, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वैल्यू हमें दे रखी है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z इज इक्वल टू b c a। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, x y z सिंप्लीफाई कर लो, x y z 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 आंसर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। log 2, log 3 और log 120, ये वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। तो log 120 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, 12 इंटू 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10। राइट, तो हमने इसको लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, log 10 2 स्क्वायर प्लस log 10 3 प्लस log 10 10। पावर हम आगे लेके आ सकते हैं, 2 हमारा आगे आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया 2। log 2 की वैल्यू x है, log 3 की वैल्यू y है और log 10 1 के इक्वल, बी ऑप्शन आंसर। सिंपल। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू गिवन है ये, जब भी एक से ज्यादा लोग हो सिंगल लोग में चेंज करो और जो प्रॉब्लम करता है उसको पावर में ले जाओ। तो इस 2 को हम पावर में लेके जा सकते हैं, इस 1/2 को हम पावर में लेके जा सकते हैं, तो ये देखिए कितना आ गया, log 10। एडिशन वाली टर्म मल्टीप्लाई में चेंज, सब्ट्रैक्शन वाली टर्म डिवाइड में चेंज, तो 5 स्क्वायर 25 इंटू 8 डिवाइड बाय 2। चलिए सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई log 10 100 यानी कि 10 स्क्वायर। ठीक है, पावर आगे लेके आ सकते हैं, बेस और नंबर सेम हो, वैल्यू 1। तो 6 क्वेश्चन इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन आएगा। और जो ICI का MT है इसमें 6 क्वेश्चन का आंसर बी दे रखा है, तो इसको ठीक कर लीजिए, यहां पर आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए हुए, कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है अभी तक। इस 2 को हम इस तरफ लेके आएंगे, इसको पावर में लेके जाएंगे, तो ये बन गया log a प्लस बी डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर। इधर वैल्यू आ गई log a b, दोनों तरफ log है, log से log कैंसिल हो जाएगा। राइट, दोनों वैल्यू हमने कैंसिल कर दी, होल स्क्वायर खोल लेंगे, तो ये वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ab। करो सिंप्लीफाई, 16 को उधर ले जाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखो किसके इक्वल आ गया, 16ab। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो 2ab को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 14ab। अब देखो ab से हमने सारी वैल्यू को डिवाइड कर दिया, तो a स्क्वायर अपॉन ab, b स्क्वायर अपॉन ab इज इक्वल टू 14। अब ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, तो हमारे पास देखो किसके इक्वल आ गया आंसर, a बाय b प्लस b बाय a इज इक्वल टू 14 एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, आंसर 14। डन सभी का, क्लियर है यहां तक। चलिए हाँ जी, ये थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि देखो सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, कोई भी कुछ भी चीज नई नहीं है हमारे लिए। राइट, चलिए हाँ जी 8th क्वेश्चन, ये हम जीबीसी से कर सकते हैं, बेस्ट मेथड। हमने 10 पुट किया, 10 प्लस 5 15 आ रहा है, 15 का स्क्वायर रूट एक बार हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सीधी सीधी वैल्यू आ रही है, इट मींस परफेक्ट स्क्वायर बनता होगा ये। राइट, एक बार हम इस ऑप्शन को कट कर देंगे। 20 पुट करके देखते हैं, 20 प्लस 5 25 5 प्लस 25 माइनस 16 4 4 का स्क्वायर रूट 2
डिवाइड बाय 5 माइनस 2, तो 7/3 कर रहे हैं सेटिस्फाई, मीन्स ये ऑप्शन आंसर, राइट। तो क्वेश्चन में कोशिश किया करो एग्जाम में भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप गो बाय चॉइस से करो, ठीक है। चलिए जी बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन सारे हमने किए हुए क्लास में, x और y दोनों वैल्यू दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर। चलिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो इसका होल स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर डायरेक्ट कर दोगे प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम वैल्यू है हमारी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है y स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगेन सेम वैल्यू आ गई, बेस सेम, पावर ऐड, कैंसिल हो जाएगा, किसी भी पावर 0 1, ये वैल्यू आ रही है। अब हमें करना है इसका स्क्वायर और साथ में 3। चलिए जी चेक करते कुछ सॉल्व हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, तो 2 टाइम ये वैल्यू आ गई, 2 टाइम ये सेम वैल्यू है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 टाइम 3 की पावर 1/2, 3 की पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर। चलिए अब इसका स्क्वायर और खोल देते हैं, तो ये वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम वैल्यू, कैंसिल, तो ये 12 इंटू ये 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस 1/3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, 5 प्लस 1/3 16/3 इंटू 12 64 आंसर, ठीक है। आप ये क्वेश्चन कैलसी पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलसी पे फाइंड आउट कर लो, इसका स्क्वायर करना है तो ये जो वैल्यू है, बट ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। 10th क्वेश्चन, रेशो ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो मैंने क्या बताया था, जब भी रेशो गिवन हो या रूट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, ऑलवेज फाइंड आउट सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों को आपस में सोल्व कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो रूट ऑफ रेशो का रेशो दे रखा है रूट्स का 1:2, यानी कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, अल्फा एंड 2 अल्फा। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया सम ऑफ रूट, ठीक है, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट, उनको आपस में सॉल्व कर दो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड आउट करें, चलिए करते हैं। सम ऑफ रूट अल्फा 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट माइनस b/a, यानी कि 6/4, तो 3 अल्फा किसके इक्वल, 6/4 यानी कि 3/2, अल्फा की वैल्यू 1/2। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, प्रोडक्ट कितना होता है, 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा c/a। अब अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू हमने यहां से लेके यहां पुट कर दी, तो 2 1/4 इज इक्वल टू p/4। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ जी, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। हाँ जी बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सिंपल है सब। चलिए जी बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 2x + 5, ये इनइक्वालिटीज हमें सॉल्व करनी है, चलिए सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी को सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आप इक्वालिटी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू उधर लेके गए 3x - 2x, इसको इधर 5 - 2, तो 3 > x, यानी कि x < 3 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये जो सेकंड पार्ट है इसमें करेक्शन है, ये आप ठीक कर लीजिए, इधर स्टिकली का साइन आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू है 2x - 3 स्टिकली < 4x - 5। चलिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x उधर लेके गए 4x - 2x, इस 5 को इधर लेके आए 5 - 3, तो 2 और इधर 2x, तो यहां से क्या आ गया, x > 1। अब x 1 से ग्रेटर और 3 से लेस हो, यानी कि केवल एक ही वैल्यू बची इसमें 2, तो यहां हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 2। क्लियर है, चलिए जी हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x ऑफ द इनइक्वालिटी। जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करना है सिंपल सॉल्व करेंगे, 5 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये वैल्यू 10 <= 3x - 2 <= 20। कंप्लीट का एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर हटा सकते हैं, चलिए जी ये हटा दिया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब 3x - 2 है, +2 करेंगे दोनों तरफ, तो इधर 12 हो जाएगा, इधर 3x हो जाएगा, इधर 22। अगेन हमने x से 3 से डिवाइड कर दिया, 4 <= x <= ये वैल्यू आ गई हमारे पास 22/3। सोल्व कर लेते हैं, 22 / 3, तो 7.333, राइट। चलिए अब बताओ कौन कौन सी वैल्यू आएगी इसमें, 4 5 6 और 7, ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हाईलाइट कर लीजिए।
थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और देखो क्या कह रहे हैं, द अमाउंट चार्ज फॉर ए डिफाइंड लेंथ ऑफ टाइम। ये कह रहे हैं अमाउंट चार्ज मतलब कितना अमाउंट चार्ज करें फॉर ए डिफाइंड लेंथ ऑफ टाइम। टाइम गिवन है फॉर यूजेस ऑफ प्रिंसिपल जनरली ऑन ईयर बेसिस इज नोन एज। तो ये कह रहे हैं जो अमाउंट चार्ज होएगी, मतलब ये एक तरह से रेट के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है कि रेट क्या होगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट। मंथली इंटरेस्ट 1200 है, तो मंथली इंटरेस्ट है तो टाइम हमें क्या लेना है 1/12 ईयर। चलिए सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट आपको दे रखा है 18%, टाइम आपका हो गया 1/12। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डायरेक्ट ऑन कैलसी हम कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 1200 डिवाइड इक्वल इंटू 1200, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 80,000। राइट। चलिए ये मैं कैलसी ट्रिक यहाँ लिख देती हूँ, 18 डिवाइड बाई 1200 डिवाइड इक्वल इंटू 1200। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन डिपॉजिट ₹1 lakh in his bank for 2 years at 6%. How much interest would be he earn? इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल गिवन है 1 लाख, 1 लाख का 6% के रेट से 2 ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 12,000। तो अब हमें फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट भी फाइंड आउट करना है, मीन्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारा आंसर 1,12,000। राइट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम क्वेश्चन था हमारा PYQ में, फॉर 3 ईयर इज दिस। तो देखो इसमें पहले कंपाउंड इंटरेस्ट ले लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, P1 प्लस I की पावर n माइनस 1 अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 127/216। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये वैल्यू कैंसिल, इधर सॉल्व कर लेते हैं, 127 डिवाइड बाय 216, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.587962 समथिंग। ठीक है, +1 कर देंगे इसमें, +1 इक्वल, क्योंकि ये वैल्यू 1 की पावर 3, 1 उधर चला जाएगा तो 1.5879 हो गया। अब हमें इसकी 1/3 पावर फाइंड आउट करके -1 करना है, तो 1/3 पावर हमें फाइंड आउट करना आता है, तो 1/3 पावर फाइंड आउट किया, √12 टाइम -1 डिवाइड बाय 3 + 1 इक्वल -1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है 0.166 समथिंग। राइट। चलिए जी क्लियर है, सेम क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹8,000 फॉर 6 मंथ, 12% पेबल क्वार्टरली। 8,000 रुपीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली है, तो रेट का 1/4 कर देंगे, तो 1.03 इसकी पावर 2 -1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1.03 इंटू इक्वल -1 इंटू 8,000, तो ये वैल्यू आ गई 487.2। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एनुअल बर्थ और डेथ रेट आपको दे रखा है, तो यहां से हम ग्रोथ रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, बर्थ माइनस डेथ, तो ये हमारा ग्रोथ रेट आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है 20/1000 मीन्स 2%। तो हमें नंबर ऑफ ईयर बताना है इन विच पॉपुलेशन विल बी डबल, तो इसका हमने शॉर्टकट किया था 69/r + 0.35, लगभग इतने टाइम में वैल्यू डबल हो जाती है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 69 डिवाइड बाई 2 + 0.35, तो ये वैल्यू आ रही है 34.85 मीन्स अप्रोक्सीमेट 35 ईयर। नेक्स्ट देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 6% फॉर 7 ईयर। एक सम ऑफ मनी है, उसका 6% के रेट से 7 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस सिंपल इंटरेस्ट फॉर अनदर सम 5% के रेट से 9 ईयर्स का। तो हमें ये रेशो कैलकुलेट करना है। चलिए इस रेशो को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ रही है, ये 3 अगेन ये कैंसिल हो गया, P/Q इज इक्वल टू 15/7, 15:7 ये हमारा आंसर। ठीक है,
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल रेट आपको दे रखा है, कंपाउंडिंग मंथली, इफेक्टिव फाइंड आउट करना है। तो 1 प्लस 9.9 डिवाइड बाई 1200 इसकी पावर 12 माइनस 1। कैसे स्टार्ट करना है पता है सभी को, 9.9 डिवाइड बाई 1200, 9.9 डिवाइड बाई 1200 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 माइनस 1 इंटू 100। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10.36%, राइट। चलिए जी, पॉपुलेशन 2% है ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नंबर ऑफ ईयर पॉपुलेशन वुड बी 40%। तो 40% इंक्रीज हो गई यानी कि 140 बन जाएगी, स्टार्टिंग वैल्यू 100 है और रेट ऑफ ग्रोथ 2% है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू आ गई 1.4, इधर है 1.02 की पावर n। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, गो बाय चॉइस से कर सकते हैं। 1.02 इंटू इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ईयर्स में ये वैल्यू हमारी डबल हो रही है, ठीक है। चलिए जी आगे सॉल्व करते हैं। स्टॉक पेज एनुअली इन अमाउंट ऑफ ₹10। ये कह रहे 10 रुपीज 6 ईयर ऑनवर्ड, ये हमारा जीरो टाइम पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 ईयर ऑनवर्ड यहाँ कितने रुपए पे हो रहे हैं, 10 रुपीज। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और रेट ऑफ रिटर्न हम कितना चाह रहे हैं, 20%। तो परपेचुटी है R/I का फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो यहां पर वैल्यू आएगी 6 ईयर की बिगिनिंग की वैल्यू, राइट। तो चलिए परपेचुटी हमने फाइंड आउट किया R/I, R कितना है 10 डिवाइड बाय I कितना है 0.2, तो 10/0.2। चलिए सॉल्व करते हैं, 10 डिवाइड बाय 0.2 तो ये वैल्यू आ गई 50। तो हमारी वैल्यू इधर ₹50 है, लेकिन यानी कि 5th ईयर का एंड या 6th ईयर की बिगिनिंग एक ही बात है, ₹50। हमें इस पैसे की आज की वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलिए आज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 50 डिवाइड बाय 0.2 इसकी पावर 5। तो सॉल्व करते हैं, 0.2 इंटू इक्वल टू 3, 4, 5 डिवाइड इक्वल इंटू 50। तो ये वैल्यू 0.2 इंटू इक्वल टू 3, 4, 5 हाँ जी, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 20.1, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 4 ईयर। ये कह रहे डबल हो जा रही है 4 ईयर में, तो कितने टाइम में, 32 टाइम्स हो जाएगी। तो 32 टाइम्स को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर से शॉर्टकट किया था हमने, तो ये हमारा 20 ईयर्स आंसर डन। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड फैक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। नेक्स्ट है नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ 17%, इन्फ्लेशन 9% फॉर 5 ईयर। तो ये कह रहा है जीडीपी एट द प्रेजेंट ईयर टू द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी। हमें रियल जीडीपी फाइंड आउट करनी है आफ्टर 6 ईयर। तो देखो अगर हम ग्रोथ में से इन्फ्लेशन हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, रियल जीडीपी, रियल रेट आ जाएगा। तो रियल रेट हम फाइंड आउट करते हैं, रियल रेट कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी कि 8%, ठीक है। चलिए अब इस पे फाइंड आउट करते हैं, 1.08 इसकी पावर 6, इतना टाइम हो जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 1.08 इंटू इक्वल टू 3, 4, 6 तो 1.587, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट रेट 14% है, हाउ मच मनी कंपनी हैज टू पे रिसीव ₹280 ग्रोइंग एट 9% एनुअली फॉर एवर। तो R/I ग्रोइंग परपेचुटी है तो R/I माइनस जी। चलिए सॉल्व करते हैं, R कितना है 280, I माइनस जी 0.14 माइनस 0.09, तो 280 डिवाइड बाय 0.05। सॉल्व करते हैं इसको, 280 डिवाइड बाय 0.05 तो ये वैल्यू आ गई 5600। हाँ जी चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। A bag contain 4 red, 3 black, 2 white ball. In how many ways 3 ball can be drawn तो so as to include at least 1 black। तो देखो ये क्या कह रहा है, at least 1 black ball कह रहा है। तो at least 1 फाइंड आउट करना हो, कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल माइनस 9, ठीक है। तो टोटल केसेस देखिए, टोटल केसेस
9, 9 में से 3 बॉल सिलेक्ट करनी है, माइनस कर देंगे, कोई भी बॉल ब्लैक नहीं है यानी कि रेड या व्हाइट, 6C3। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 9 8 7 बाई 6, 6 5 4 डिवाइड बाई 6। चलिए सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ गई 64 आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ वेज वर्ड, हमें वर्ड को अरेंज करना है, बी एंड एच नेवर अकर टुगेदर। जब भी क्वेश्चन में नेवर आ जाए कैसे सॉल्व करते हैं, टोटल माइनस ऑलवेज कम टुगेदर, टोटल माइनस ऑलवेज कम टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू 6 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज, 6 फैक्टोरियल, जो जितने टाइम रिपीट उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, माइनस कर देंगे बी एंड एच ऑलवेज अकर टुगेदर, ये दो वैल्यू हम एक साथ ले लेंगे, बाकी क्या बचा ARAT 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू 5 प्लेसेस 5 फैक्टोरियल, ये 2 वैल्यू आपस में 2 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय जो जितने टाइम रिपीट उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 720 डिवाइड बाई 2 360 माइनस 120 240 आंसर। डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस किए हुए। 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 प्लस 9 इज इक्वल टू n, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 81। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड टर्म AR स्क्वायर 2/3, 6 टर्म AR की पावर 5 2/81, तो हमें फाइंड आउट करनी है फर्स्ट टर्म। जीपी में डिवाइड करके इजली आंसर आता है, डिवाइड कर देंगे सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, 2/81 इंटू 3/2, रिवर्स कर देंगे, जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल कर दिया, r³ इधर 1/27, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। किसी भी इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दिया, चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं 1/9 2/3, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन पेज 975 इन मंथली इंस्टॉलमेंट ईच लेस देन द फॉर्मर। डी की वैल्यू गिवन है, टोटल वैल्यू गिवन है 975, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गिवन है, हमें n फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिंप्लीफाई किया, GBC बेस्ट मेथड, चेक करो किस ऑप्शन से हमारा आंसर आ रहा है। चलिए पुट करते हैं इसमें 26 हमने पुट कर दिया, 25 इंटू 5 इससे आंसर सही नहीं आ रहा। नेक्स्ट ऑप्शन 15 पुट करके देखते हैं, 15 हमने पुट किया, 14 इंटू 5 मेमरी माइनस 200 मेमरी प्लस MRC इंटू 15 डिवाइड 2, तो ये वैल्यू आ रही है 975, कर रहा है सेटिस्फाई, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म्स, कॉमन डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म क्या होती है 3 - 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 300 कंपनीज है, हमें बताना है नन ऑफ दीज मीडिया, जो इनमें से कोई भी मीडिया यूज नहीं करती। तो इन तीनों की एडिशन, ये तीनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ये तीनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये तीनों की इंटरसेक्शन ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 200 प्लस 100 प्लस 40 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 25 प्लस 5। चलिए सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, करते जाओ मेरे साथ साथ, 200 प्लस 100 प्लस 40 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 25 प्लस 5, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 250। अब टोटल 300 है, 300 में से ये 250 लेस कर देंगे, कितना आंसर 50 कंपनीज, राइट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन, f ऑफ x g ऑफ x गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी है x प्लस 2, पुट कर दिया 7 की पावर x प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर x इंटू 7 स्क्वायर, यानी कि 49 इंटू 7 की पावर x, सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट देखिए 11 22
यहाँ कॉमा आएगा, 1 1 2 2 3 3। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करो, 2 3 है, 3 2 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव 1 2 है, 2 3 है, 1 3 नहीं है, तो केवल क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट देखिए 36 क्वेश्चन, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक कीजिए। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, अब सिंप्लीफाई होगा ये क्वेश्चन। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके रूट आ गए 2 और 3। अब हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है 12x माइनस 30। कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है? 2 और 3। तो सबसे पहले हमने इसको 2 पॉइंट पे फाइंड आउट किया, 24 माइनस 30 माइनस 6, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव पे मैक्सिमम होता है, बट हमें क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए, राइट? तो हमने इसको 3 पे फाइंड आउट किया, 36 माइनस 30 कितना? 6, पॉजिटिव आ रहा है, तो कब मिनिमम है? जब x की वैल्यू 3 है, ठीक है। चलिए 37 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखिए क्या कह रहा है। एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ डैश 1 फाइंड आउट करना है। तो पहले एफ ऑफ एक्स को सुंदर सुंदर लिखते हैं, एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। अब एक्स सी 3 सिंप्लीफाई किया, 3 स्टेप डिमिनिशिंग वैल्यू डिवाइड बाय 6। इसको सुंदर सुंदर लिखते हैं, एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 डिवाइड बाय 6। तो एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाय 6, मीन्स ये वैल्यू आ गई 1/6 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारी एफ ऑफ एक्स की, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है? एफ डैश एक्स। चलिए एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो 1/6 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है? 1 पॉइंट पे, तो एफ डैश 1। तो 1/6 3 माइनस 6 प्लस 2, तो ये वैल्यू आ गई -1/6। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका हमेशा यही रहेगा जो आपका बुक में है, कॉन्सेप्ट कभी भी अलग नहीं आएगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं, जहां क्वेश्चन पे आप अटकते हो उसको स्किप कर दिया करो उस टाइम, जब आप वापस से ट्राई करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 पॉइंट से पास करता है, स्लोप गिवन है, स्लोप होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कितना है? 3x माइनस 4। हमको क्या चाहिए? वापस से वो फंक्शन चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 4x प्लस सम कांस्टेंट। तो ये आ गया हमारा फंक्शन। कौन से पॉइंट पे बोला है? 1 2 पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे इसमें 1 पुट कर देंगे, तो 3/2 माइनस 4 प्लस c, ये हमारी किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के इक्वल। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। c की वैल्यू 6 माइनस 3/2, तो 12 माइनस 3 9/2। तो यहाँ पे हमने पुट कर दी c की वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स देखिए किसके इक्वल? 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9/2। तो ये हमारी y की वैल्यू है। एलसीएम ले लो, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, u बाई वी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, v स्क्वायर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई किया, x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये सेम वैल्यू कैंसिल, 3 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है? एट x इज इक्वल टू 2। तो इसको फाइंड आउट करके देखा, 3 अपॉन 4 स्क्वायर 16, 3/16, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट रिजल्ट हमने बताया था, ऊपर फंक्शन डिवाइड में सेम फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स, आंसर हमेशा b माइनस ए बाई 2। तो कितना आंसर हो जाएगा? 5 माइनस 0/2, 5/2 आंसर। तो देखो मैथ वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल बेसिक लेवल होता है इसमें, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा एमटीपी होता है। चलिए जी अब रीजनिंग वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। 20, ये जब भी हमें दो वैल्यू गिवन है 90% डायरेक्ट कोडिंग मिलती है। चलिए चेक कर लेते हैं। t के लिए 8, W के लिए 6, E के लिए 3, L के लिए L 2, V के लिए 0, E के लिए 3।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। 42 क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। देखो ये सीरीज दे रखी है, सबसे पहले पैटर्न पहचानने की कोशिश करो, क्या दे रखा है 7, 23, 47 किसके आसपास है, स्क्वायर के आसपास। देखो ये है हमारा 9 -2 यानी कि 3 स्क्वायर -2, नेक्स्ट वैल्यू है 5 स्क्वायर -2, नेक्स्ट वैल्यू 7 स्क्वायर -2, नेक्स्ट वैल्यू 9 स्क्वायर -2, नेक्स्ट है 11 स्क्वायर -2, नेक्स्ट 13 स्क्वायर -2, तो इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए 15 स्क्वायर -2 यानी कि 223। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 34, 105, इट में भी पैटर्न ऑफ मल्टीप्लीकेशन, चलिए चेक कर देते हैं। 34 इंटू 3 102 इंटू 3 प्लस 3, नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं 105 इंटू 4 प्लस 4 करके देखते हैं, यस बात बन गई। तो इंटू 4 प्लस 4, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए इंटू 5 424 इंटू 5 प्लस 5 2125, तो ये वैल्यू गलत है, ये वैल्यू औरों से अलग है, ये इस पैटर्न को तोड़ रही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म बताना है 5, 10, 15, 20, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए 25। A, B, C, D, E, F, G, H, I, तो ये हमारा आंसर। तो रीजनिंग का पार्ट तो बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करो, इसके लिए आपको पोजीशन याद होनी चाहिए तो आसानी हो जाती है। 17 माइनस 3 14 पोजीशन, 11 पोजीशन, फिर अगेन -3, इसमें से -3 किया, 5th पोजीशन किसकी है ई का एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ड गिवन है तो मे बी डायरेक्ट कोडिंग चेक कर लेते हैं। M के लिए कोडिंग 6, E के लिए कोडिंग 7, A के लिए कोडिंग 2, L के लिए कोड 1, तो 6, 7, 2, 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम, एक रूम है जिसकी लेंथ दे रखी है 8, ब्रेथ गिवन है 6, तो इधर पे से भी 8 और 6 होगी। अब ये क्या कह रहा है हमसे, ए रैट रन अलोंग ऑल 4 वॉल्स, मान लिया यहां से शुरू किया, सारी वॉल्स पे गई, वो यहां तक गई, एंड फाइनली अलोंग डायगोनल। ठीक है, तो हमें बताना है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखिए इधर 6 और इधर 8, रेक्टेंगल है तो ये वाली साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब टोटल डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस देखिए 2 टाइम 8 प्लस 6 और प्लस में 8 10 और कर देंगे। ठीक है, 28 प्लस 10 38 आंसर, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथ, साउथ में गया 10 किलोमीटर, यहां से राइट टर्न लिया 5 किलोमीटर, यहां से फिर राइट टर्न लिया 10 किलोमीटर, यहां से लेफ्ट टर्न लिया 10 किलोमीटर। तो अब अगर उसको अपने घर जाना है तो यहां से देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10 + 5 टोटल 15 किलोमीटर। हाँ जी, क्लियर है सभी को। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी इन ऑर्डर टू गो टू यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस इन द ईस्ट एंड कमिंग टू द क्रॉस। देखो ये 4 डायरेक्शंस है हमारी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि यहां उसका घर था, ये है उसका हाउस, अब ये क्रॉसिंग की तरफ आया, ये चला और ये देखो क्रॉसिंग पे आ गया। द रोड टू द लेफ्ट हैंड, अगर इसकी इस तरफ क्या है थिएटर, और स्ट्रेट अहेड उसके सामने क्या है हॉस्पिटल, तो हमें बताना है यूनिवर्सिटी किधर होगी। तो बताइए किधर है यूनिवर्सिटी, नॉर्थ में। ठीक है, ये हमारा आंसर, डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवम स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ वो चला। आफ्टर ए वॉकिंग ऑफ 15 मीटर ही टर्न राइट, यहां से उसने राइट टर्न लिया और कितना चला 10। अगेन ही टर्न राइट, यहां से राइट टर्न लिया, कितना चला 5 मीटर। आफ्टर दिस ही टर्न, अब देखो राइट टर्न करना है तो इसी को फॉरवर्ड करते हुए ये देखो 135 डिग्री एंड कवर 10 मीटर। ठीक है, उसी जो भी डायरेक्शन है उसको एक्सटेंड करते हुए वहां से राइट या लेफ्ट टर्न होता है। ठीक है, हमेशा एंगल में। तो हमें बताना है कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो बताइए कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन हमारी कौन सी है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन,
क्रॉस का मतलब ये कह रहा है साउथ है, प्लस का मतलब नॉर्थ है, परसेंटेज का मतलब ईस्ट है, माइनस का मतलब वेस्ट है। तो हमें बताना है ये डायरेक्शन। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब ईस्ट, यानी कि P ईस्ट में है क्यू के। प्लस का मतलब क्या है? नॉर्थ, क्यू इज नॉर्थ ऑफ R। माइनस का मतलब वेस्ट, R इज वेस्ट ऑफ S। तो S कौन सी डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू क्यू? तो बताइए कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एस और जेड सेंटर में है, लेकिन जेड और एस भी हो सकते हैं। ए और पी एंड प्लेसेस पे है, लेकिन पी और ए भी हो सकते हैं। आगे कह रहे हैं आर इज सिटिंग, अब इसका रिवर्स भी हो सकता है इधर, मतलब पी इधर, ए इधर, सिमिलरली इधर ए इधर, पी इधर, एस जेड जेड एस। अभी तो 4 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। नेक्स्ट है आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में है आर, ए के लेफ्ट में आर, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो गई। चलिए जी इनको हटा देते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। अब हमारा कौन बचा? ए पी आर एक्स, तो एक्स इधर आ जाएगा। तो हु इज राइट ऑफ पी, दोनों ही सिचुएशन में राइट साइड कौन है? एक्स। ठीक है, तो राइट ऑल पॉसिबल पॉसिबिलिटी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम, सतीश, अमर, पवन आर प्लेइंग कार्ड्स। अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश, ये कह रहे अमर राइट साइड है किसके? सतीश के। हु इज राइट ऑफ श्याम, हु किसके बारे में बात हो रही है? सतीश के बारे में। राइट है किसके? श्याम के। एंड हमें बताना है हु इज राइट ऑफ अमर, तो अमर के राइट में कौन होगा? पवन। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन था हमारे एग्जाम वाले क्वेश्चन में। पी सिटिंग थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 13 पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये P लेफ्ट से 13 पोजीशन पे, यहां पे बिठा देते हैं P को, और ये कौन सी पोजीशन है? 13 पोजीशन। आगे कह रहे क्यू राइट साइड से 24th पोजीशन पे है। एंड थर्ड लेफ्ट फ्रॉम P से थर्ड लेफ्ट, तो 1 2 थर्ड लेफ्ट पे यहां पे कौन है? क्यू, ये 24th पोजीशन पे है। अब ध्यान से देखिएगा, तो हमें बताना है कि टोटल इस लाइन में कितने पर्सन है। ये 13th, ठीक है, यहां तक इतने कितने पर्सन है? 24 पर्सन। अब ये 13 पोजीशन, ये 12th 10th, ये 12th 11th 10th, तो यानी कि इससे पहले 9 पर्सन और है, तो 9 + 24 चेक करो टोटल कितने पर्सन हो गए? 33। ये हमारा आंसर, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। P इज मदर ऑफ K, P इज मदर ऑफ K इज सिस्टर ऑफ D, D इज फादर ऑफ J। हाउ इज P रिलेटेड टू J? P का रिलेशन बताना है, ग्रैंड मदर। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है इनमें से क्या आंसर है। प्लस का मतलब ब्रदर, क्रॉस का मतलब हस्बैंड, माइनस मीन्स मदर, परसेंटेज मीन्स फादर। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शो दैट क्यू इज ग्रैंड मदर। ध्यान से देखिए, क्यू हमें क्या बताना है? ग्रैंड मदर। तो शॉर्टकट तुम्हें बताया था, कुछ ऑप्शन हम कट करेंगे। क्यू इज ग्रैंड मदर, क्यू ग्रैंड मदर है मीन्स एक लेडी मेंबर है, लेकिन क्रॉस का मतलब क्या है? हस्बैंड, रिजेक्ट। नेक्स्ट है क्रॉस का मतलब अगेन रिजेक्ट, प्लस का मतलब ब्रदर, ये भी रिजेक्ट। तो एक ही आंसर होगा, यही ठीक मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम गो बाय चॉइस से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये वैल्यू हमें बताना है हु इज फादर इन टेम। चलिए चेक करते हैं। इसका मतलब है P इज मदर ऑफ क्यू, यानी कि A इज मदर ऑफ B। इस सिंबल का मतलब है B इज ब्रदर ऑफ C। स्टार का मतलब डॉटर, C इज डॉटर ऑफ D। तो बताओ इसमें फादर कौन है? D। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। देयर आर 7 मेंबर, देयर आर 2 फादर्स। तो यहां पे लिख लेते हैं फादर्स कितने हैं? 2, 1 मदर, 2 सिस्टर्स और 4 ब्रदर्स है। तो E इज सिस्टर इन लॉ ऑफ D। ठीक है, E सिस्टर इन लॉ है D की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। D की सिस्टर इन लॉ, यानी कि उसका कोई एक और ब्रदर होगा, उसकी भाभी, ये कौन है? E। E इज सिस्टर इन लॉ ऑफ D। G इज डॉटर ऑफ C,
जी डॉटर है सी की, अभी हमें नहीं पता कहां लिखना है, एक बार हमने साइड में लिख दिया, ठीक है। एफ इज ब्रदर ऑफ ई, एफ इज ब्रदर ऑफ ई, ई का ब्रदर कौन है, एफ। ए इज ग्रैंडफादर ऑफ जी, जी के ग्रैंडफादर है, तो मीन्स इधर लिख लेते हैं ए इज ग्रैंडफादर ऑफ जी, तो जी इधर आ जाएगा, तो सी को इधर लिखना पड़ेगा। और E इज मदर ऑफ H, E मदर है H की। अब देखिए इनमें से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसने बोला कि दो फादर है, फादर एक तो A हो गए, एक फादर C हो गए, ओके, एक मदर वो E हो गई, दो सिस्टर्स है, यानी कि ये ब्रदर ही होगा डेफिनेटली, तो G सिस्टर हो गई और एक E सिस्टर हो गई। नेक्स्ट है 4 ब्रदर्स है, तो इसको भी लड़का होना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है, D C, ये दोनों आपस में ब्रदर हो गए, H ब्रदर हो गया और F भी ब्रदर हो गया। तो अब देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा है वो हम सॉल्व कर देंगे। H इज रिलेटेड टू A, H का रिलेशन A के साथ ग्रैंड सन, राइट। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली, 1 2 3 4 5, 5 मेल मेंबर है, ठीक है। चलिए जी बढ़ते आगे। A इज B सिस्टर, A इज B सिस्टर, C इज B's मदर, थोड़ा डायग्राम हम इधर बना लेते हैं। A इज B's सिस्टर, A इज B's सिस्टर, C इज B's मदर, D इज C's फादर, E इज D's मदर। तो हमें बताना है A रिलेटेड टू D, ध्यान से देखिएगा, A का रिलेशन बताना है D के साथ, तो ये ग्रैंड डॉटर, ये आंसर आएगा और इसका आंसर 60 का डी कर लीजिए, ठीक है, इसका डी ऑप्शन आंसर आएगा, डी ऑप्शन। चलिए हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स का पार्ट। टेबुलर प्रेजेंटेशन कैन बी यूज फॉर नॉमिनल डेटा, ठीक है, इसके लिए यूज होता है। अगर केवल एक ही क्राइटेरिया हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन। सेंसस रिपोर्ट सेकेंडरी डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लार्जेस्ट वैल्यू गिवन है स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, रेंज बाय क्लास साइज। तो क्लासेस डिजायर्ड आर 4, तो क्लास इंटरवल भी आ जाएगा, रेंज कितना बनेगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय 4, तो ये कितना आंसर 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट मार्क्स 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ये रखे हैं। If you need to draw a pie chart to represent these marks, तो what will be the central angle for S3? S3 के लिए एंगल बनाना है, कैसे बनाते हैं, 90 डिवाइड बाय टोटल, टोटल देखिए कितना आ रहा है 86 प्लस 79 प्लस 90 प्लस 88 प्लस 89, तो 432 इंटू 360। चलिए चेक कर लेते हैं कितना आंसर आ रहा है, 90 डिवाइड बाय 432 इंटू 360, तो ये वैल्यू आ गई 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन कैलकुलेट करना है, हमें दे रखा है मीडियन, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मीडियन क्या होते हैं, मिडल मोस्ट, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ही है। अब मिडल मोस्ट 2 आइटम्स का एवरेज, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मिडल मोस्ट आइटम का एवरेज 25 गिवन है। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x प्लस 6 कितना 50, 2x की वैल्यू कितना 44, x की वैल्यू 22, ठीक है। चलिए जी बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन सैलरी 50% की मीन सैलरी गिवन है, तो टोटल हम फाइंड आउट कर सकते हैं nx बार। जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उसको हटा देंगे 8000, करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी इतनी ही रहेगी। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 50 इंटू 5850 माइनस 8000 प्लस 7800 डिवाइड बाय 50, तो 5846, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है मोड गिवन है, मीन गिवन है, मीडियन कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है ना मोड किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, मोड की वैल्यू गिवन है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 इंटू 24, सॉल्व करते हैं 18 प्लस 2 इंटू 24 डिवाइड बाय
3, ये आ जाएगी हमारी मीडियन की वैल्यू। तो ये आ रहा है 22। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल गिवन है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि Q3 माइनस Q1 बाई 2, 18 गिवन है, मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन हमारा कितना हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा Q1 प्लस Q3 बाई 2। चलिए सॉल्व करते हैं। Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 36, यहां से Q3 की वैल्यू आ गई 142 प्लस 36 178। पुट करते हैं इसमें 142 प्लस 178 डिवाइड बाई 2, तो 142 प्लस 178 डिवाइड बाई 2 160। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरिजिन अगर शिफ्ट हो जाएगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड डेसाइल फाइंड आउट करना है, इसमें भी ठीक कीजिए स्टेटमेंट। यहां पर एक वैल्यू आएगी 20। ठीक है, चलो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 9 10 11 12 15 18 20 25। चेक कर लेते कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब थर्ड डेसाइल फाइंड आउट करना है D3, तो 3 टाइम n प्लस 1 बाई 10, तो मीन्स 2.7 ऑब्जर्वेशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.7 थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन, तो 10.7 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HM गिवन है, AM और GM का रिलेशन गिवन है। HM क्या होता है, 2AB बाई A प्लस बी, ये वैल्यू हमें गिवन है 4। इसमें भी पुट कर देते हैं, 2A की वैल्यू होती है A प्लस बी, जी स्क्वायर की वैल्यू AB, ये वैल्यू 27 है। तो यहां से देखिए सिंप्लीफाई किया, AB की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम A प्लस बी, तो AB की वैल्यू है 2 टाइम A प्लस बी, तो 2 टाइम A प्लस बी 27, तो कितना हो गया 3 टाइम A प्लस बी। तो यहां से देखिए A प्लस बी की वैल्यू 9, तो अब चेक करो किस ऑप्शन से वैल्यू 9 आ रही है, सी ऑप्शन, ये हमारा आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम है बुक में। मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 10 स्टूडेंट, मीन गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100 आपको दे रखा है 80। पुट कर देंगे मीन 20 इज इक्वल टू 80, तो सिग्मा की वैल्यू 16, तो वेरिएंस कैलकुलेट करना है 256। चल सेम अमाउंट एडिड और सब्ट्रैक्टेड, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन अनचेंज्ड। एल्जेब्राइक सम ऑफ डेविएशन सिग्मा xi माइनस एक्स बार, बताइए किसके इक्वल, 0 के इक्वल। नेक्स्ट है AM ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन 9, 15 ऑब्जर्वेशन इनका एवरेज गिवन है 9, जिसमें से 9 ऑब्जर्वेशन इनका एवरेज गिवन है 11, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची 6, इनका एवरेज कैलकुलेट करना है। पता है हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन कितना गिवन है 9 इंटू 11 माइनस 6 इंटू x2 बार डिवाइड बाय 15। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 मेमरी प्लस 15 इंटू 9 मेमरी प्लस 9 इंटू 11 मेमरी माइनस MRC डिवाइड 6, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6। डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। P डैश गिवन है, तो B की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.2। हमें फाइंड आउट करना है A बाई बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B 0.1, B की प्रोबेबिलिटी 0.2, तो 0.1 आंसर। डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। A B और यूनियन गिवन है, हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, A के एलिमेंट B के एलिमेंट माइनस यूनियन, तो इंटरसेक्शन आ जाएगी 30 LCM 20 प्लस 18 माइनस 25, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 38 माइनस 25 डिवाइड बाय 30 मीन्स 13 बाय 30। हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश बाय B। इसका मतलब क्या, ऊपर कॉमन पोर्शन A डैश इंटरसेक्शन B,
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जो कॉम्प्लीमेंट है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, तो बी में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 3/5, इंटरसेक्शन 13/30 और बी की प्रोबेबिलिटी है 3/5। चलिए सॉल्व करते हैं। 30 एलसीएम, 18 माइनस 13, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 5/3। सॉल्व कर दिया, 5/30 इंटू 5/3, तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल, 5/18 आंसर। सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड्स, व्हाट इज चांस ऑफ गेटिंग स्पेड और एस। तो जब भी और आ जाए, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट माइनस कॉमन एलिमेंट। स्पेड कितने हैं 13, एस कार्ड कितने हैं 4, माइनस कर देंगे स्पेड एंड एस। एक कार्ड हमारा होगा ऐसा, तो 16/52, तो 4/13 आंसर। डन। हाँ जी, नेक्स्ट है, ये भी ठीक कीजिए स्टेटमेंट, चांस ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 10 इन ए सिंपल सिंगल थ्रो नहीं आएगा, सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, या तो ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए सम 10, 13 माइनस 10, 3/36, 1/12 आंसर। नेक्स्ट है, अ डाइस इज रोल थ्राइस, 3 टाइम रोल किया, 4 को सक्सेस कह रहा है, 4 आने को सक्सेस, तो ये बताओ सक्सेस के चांस कितने हैं 1/6, फेलियर के चांस 5/6। कितने टाइम रोल किया 3 टाइम। वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वेरिएंस क्या होता है NP/Q, तो 3, 1/6, 5/6, तो सिंप्लीफाई किया हमने इसको 5/12 आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, A स्पीक्स ट्रूथ 4/5, B स्पीक्स 3/4। हमें बताने द लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, यानी कि अगर A सच बोलता है तो B झूठ बोले, अगर A झूठ बोलता है तो B सच बोले। तो 4/20 प्लस 3/20, 7/20 आंसर। तो ये सारे सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस है सब। नेक्स्ट है, मीन गिवन है 2, वेरिएंस गिवन है 1.2, हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। NP2, Q की वैल्यू 1.2/2, सॉल्व किया 1.2 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आ गई 0.6, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 0.4, इधर पुट कर देते हैं 0.4 इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू 2/0.4, 2 डिवाइड बाय 0.4, ये वैल्यू आ गई 5। चलिए जी बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीटर गिवन है n एंड p, मोड कैलकुलेट करना है। मोड कैसे कैलकुलेट होता है n+1 इंटू p, इंटीग्रल वैल्यू आए तो 2 मोड, नॉन इंटीग्रल वैल्यू आए तो उसका इंटीग्रल पार्ट। तो 16/3, 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू आई तो उसका इंटीग्रल पार्ट मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन हमेशा क्या होता है 0.8 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टल डेविएशन फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 4 है तो क्वार्टल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर 0.6745, तो ये 8/3। चलिए सोल्व कर लेते हैं, 2.666 सी आंसर। नेक्स्ट, क्वार्टल्स क्या होता है, Q1 की वैल्यू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा 14.6, Q3 की वैल्यू म्यू प्लस 0.675 सिग्मा 25.4। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कैलकुलेट कर लो इसको, ये वैल्यू सॉल्व की, कैंसिल क्या, सीधा इसको ही कैंसिल, हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 0.675, ये आ गया 1.35 सिग्मा, और इधर हमने कैलकुलेट किया माइनस का आ रहा है ना, और 25.4 माइनस, एक सेकेंड, 25.4 माइनस 14.6, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 10.8। यहां से हमने सिग्मा कैलकुलेट किया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय 1.35, ये वैल्यू आ रही है 8। डन। हाँ जी, नेक्स्ट, P अगर ग्रेटर देन 1/2 है, लेस देन 1/2 है, तो डेटा कैसा बनेगा एसिमेट्रिकल। n की वैल्यू गिवन है 100 टाइम हमने एक डाई को थ्रो किया, गेटिंग एन इवन नंबर कंसीडर्ड एज सक्सेस, तो
तो फेलियर कितना हो गया 1/2। वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वेरिएंस क्या हो जाएगा NPQ 25 आंसर। हाँ जी, रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर कब होती है R 0 के इक्वल। R अगर 0.6 है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 0.6 इंटू इक्वल -1, तो 64%। नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, सिग्मा DI स्क्वायर गिवन है 150, रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमें पता है 1 - 6 सिग्मा DI स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर -1, तो 1 - 6 इंटू 150 डिवाइड बाय 10 इंटू 99 हो जाएगा। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं। 150 इंटू 6 डिवाइड बाय 990 -1 0.0909, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर मोर देन यूनिटी है तो अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। सेम क्वेश्चन है सारे हमारी बुक में। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R कैसे फाइंड आउट करते हैं, AD/BC 6/12, इसका स्क्वायर रूट। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, स्लोप चेक करोगे, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव स्लोप, तो -√0.5, तो 0.5 अंडर रूट कितना 70, और नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R की वैल्यू 0.5 है, कोवेरिएंस 16 है, तो हमें पता है R की वैल्यू किसके इक्वल, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सिंप्लीफाई करते हैं 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना हो जाएगा 4/0.5, तो ये वैल्यू 4 डिवाइड बाय 0.5 8। इसमें भी ठीक कीजिए 95 का 95 बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन 96 फिशर इंडेक्स GM होता है लेस्पेरे एंड पास्चे का। सर्कुलर टेस्ट सिंपल GM ऑफ प्राइस रिलेटिव। नेक्स्ट लेस्पेरे फॉर्मूला सिग्मा PN बाय सिग्मा P0 बेस ईयर क्वांटिटी एज ए वेट, तो ये 1900, ये वैल्यू है 1360 इंटू 100। चलिए सॉल्व कर देते हैं हम इसको, 1900 डिवाइड बाय 1360 इंटू 100, तो 139.7। लेस्पेरे गिवन है, पास्चे गिवन है, फिशर फाइंड आउट करना है। फिशर क्या होता है GM ऑफ लेस्पेरे एंड पास्चे। सिंप्लीफाई किया 250 इंटू 160 इक्वल √200 हमारा आंसर। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, ये लिविंग इंडेक्स की ही बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमेशा एक वेटेड एवरेज होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए बिल्कुल सिंपल सा MTP था, सारा MTP हमने सॉल्व कर लिया है, समझ में आया सभी को। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत मानना कि एग्जाम भी इतना सिंपल आएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करना और बहुत अच्छा स्कोर करोगे। हाँ, टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक करके जाने हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक ही आता है ज़्यादातर। कभी कभी कोई एडवांस क्वेश्चन आ जाता है, तो हर चैप्टर से अगर 1-2 क्वेश्चन भी एडवांस आया तो ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आपके थोड़े से टफ आते हैं, बाकी 90 क्वेश्चन आपकी रेंज में होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी पेपर टफ आता है, तो बात अलग है, तो भी आपके 70 क्वेश्चन रेंज में होंगे, लेकिन वो आप तभी कर पाओगे जब आपने सिलेबस पूरा किया हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार हमेशा यही समझाती हूँ आप लोगों को कि सिलेबस कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, तो हमेशा बिल्कुल आप सक्सेसफुल होगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय।